फाइनली वी स्टार्ट डीप एनालिसिस सीरीज। तो आज से हमने जो है फाइनली स्टार्ट कर ली है सीरीज। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, तो इस सीरीज में होगा क्या? बेसिकली हम जो है वो 100 प्रोजेक्ट की जो है वो डीप एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो है वो आपके सामने मैं टेक्निकल एनालिसिस सारे उसके रखूंगा, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद ऑन चेन एनालिसिस। इन 3 एनालिसिस के थ्रू हम जो है वो डीप एनालिसिस करेंगे हर एक प्रोजेक्ट की कि जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले टाइम में जो है वो किस तरह परफॉर्म कर सकता है, इसकी टीम क्या वर्किंग कर रही है, इसकी टीम जो है वो आने वाले टाइम में क्या अच्छी चीज़ें कर सकती है, क्या बुरी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के साथ हो सकती हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, और हमने जो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है। उसके अलावा हमने इसके अंदर इंट्रा ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो बड़े मजे की सीरीज होने जा रही है। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आपको कोइन सिलेक्शन का मसला ना बने। आजकल बहुत ज़्यादा मसला यही है कि भाई कॉइन नहीं सिलेक्ट होते। तो 100 कॉइन्स की जब आपके पास लिस्ट आ जाएगी तो कुछ 100 कॉइन से आपको पता होगा कि भाई इसका बैकएंड क्या है, ये काम कैसे कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। उसके अलावा जो है वो इसके टेक्निकल के हैं, फंडामेंटल के हैं, सारा कुछ आपको पता होगा। तो इस सीरीज में आपको क्या होगा, तो एक तो पता लग जाएगा कि भाईजान डीप एनालिसिस करते हैं किस तरह है। तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए भी मिलेंगी, और आप जो है वो प्लस पॉइंट ये है कि आप मेरे एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को भी कंपेयर कर पाओगे कि आप किस जगह पर आप रॉन्ग हो या किस जगह पर जो है वो मैंने मिस्टेक की है। तो आज की वीडियो में जो है वो हमारा फर्स्ट जो कॉइन है वो है सोलाना USDT सोल कॉइन। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉइन है, जो है वो प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ जो है वो हाई कैप कॉइन है। इसके डीप एनालिसिस करेंगे, और डीप एनालिसिस जो है वो आपके साथ में स्क्रीन पर जाके सारा कुछ करूँगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँगा तो उस टाइप से आपको समझ नहीं आएगी जिस तरह स्क्रीन पर जाकर आपको समझ आएगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आप डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं और सोल कॉइन के जो है वो डीप एनालिसिस करते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह जो है वो ये काम कर सकता है, क्या वर्किंग कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है वो चार्ट पर आ गए हैं। अब आपके साथ जो है मैं इसके डीप एनालिसिस करता हूँ, चार्ट के भी, फंडामेंटल भी, सारा कुछ हम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मेरे पास सोलाना USDT के चार्ट ओपन है 1 वीक का। अच्छा, टेक्निकली देखते हैं कि यार टेक्निकली सोलाना जो है वो क्या कर सकता है थोड़ा मिड टर्म या शॉर्ट टर्म में। अब टेक्निकली में सबसे पहले जो है हम इसके ना कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि जैसे लाइक ये वाला एक लेवल है जो बाउंस बैक होता है जहाँ से सोलाना। उसके बाद एक लेवल है ये जिससे इस पर सोल जो है वो बाउंस बैक हुआ है। उसके बाद एक ऐसा लेवल जहाँ से जो है वो सोल रिजेक्ट हो सकता है, जहाँ से सोल जो है वो गिर सकता है, वो ये वाला लेवल। अच्छा, ये 3 लेवल हैं। अब बेसिकली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सोलाना से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सोल जो है वो हमें पहले राउंड इस तरह एक 178 का दे मूव, ठीक है। 178 से जो है वो ये इस लेवल को हमारे टैप करे, 104 के लेवल को। अच्छा, इसमें डीप एनालिसिस में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन्वेस्टमेंट टाइप से देखना है, और अगर हम ट्रेड करते हैं या बेसिकली एनालिसिस करने हैं हमने कि आने वाले टाइम में सोल जो है वो किस तरह चल सकता है। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो सोलाना टेक्निकली ये कुछ कर सकता है। अब ये मैंने आपको क्यों बोला है कि अब रीज़न ये है कि एक ना इंडिकेटर के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये है EMA 50, और जब भी सोलाना ने EMA 50 से नीचे क्लोज़ किया उसके बाद सोलाना का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, सोलाना का बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। पर सोल जो है वो 80% क्रैश हुआ है, ठीक है। इस बार भी सेम सिनेरियो हुआ है कि सोल जो है सोल ने अराउंड इसके नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन EMA के नीचे क्लोजिंग देने के बाद हमेशा रीटेस्ट तो आता है, बल्कि किसी भी जो है वो लेवल या कोई भी चीज़ जब ब्रेक होती है तो उसका रीटेस्ट एकदम मार्केट लाजमी करती है। तो सोलाना का भी रीटेस्ट आएगा। रीटेस्ट हमारे पास अराउंड इधर आएगा 16, ये जो आपको मैंने 179-80 का लेवल बताया। तो इस लेवल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है हमें 179 या 180 के लेवल से सोलाना 104 पे मिलेगा। और मैं सोलाना में अपनी फर्स्ट बाइंग जो है वो, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करने हैं सोलाना में $1000, तो मैं पहले लगाऊंगा इस लेवल पे सोलाना पे अराउंड कहता हूँ यहाँ पे एक हमारे पास एक टूल आता है नॉट वाला, हम वो ज़रा पिक करते हैं। ये इस प्राइस पे मैं जो है वो सोल में क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा। अराउंड कितने की इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा सोल में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लगाने $1000 तो मैं यहाँ पे लगाऊँगा $500, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं सोलाना में इन्वेस्ट करूँगा $500, ठीक है। वी इन पीछे लिख भी देता हूँ, वी इन्वेस्ट $500, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सोलाना के अंदर
जब सोल मुझे जो है वो अराउंड मिलेगा, सोल मुझे अराउंड मिलेगा दोबारा, अगर ये लेवल हमारे पास ब्रेक होता है, सोलाना ये वाला भी लेवल हमारे पास जो है वो तोड़ देता है, उस तोड़ने के बाद जो है वो हम क्या देखेंगे कि सोल जो है वो फिर कुछ इस तरह हमें रिएक्ट कर सकता है और उसके बाद सोलाना हमें जो है वो मैक्स $70 तक आता हुआ नज़र आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अपना नेक्स्ट जो प्लान है वो इस जगह पे मैं $500 सोल में और इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, इस लेवल पे। अब इसमें एक समझने वाली चीज़ क्या है कि मैंने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बाइंग रखी है सोलाना के, लॉन्ग टर्म में मैं इसके अंदर किस तरह चलूँगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मेरी फ़िलहाल एंट्री चल रही है सोलाना में। सोलाना मैंने यहाँ से बाय किया है, ठीक है। सोलाना मैंने यहाँ से बाय किया है अराउंड कितने का, जितने का भी किया, ठीक है। ये समझ लो मैंने राइट नाउ भी बाय किया हुआ है सोल, ठीक है। और मेरी ट्रेड एक्टिव है, मैंने सबको बताया हुआ हमारी ग्रुप में। उसके बाद सेलिंग मेरा पॉइंट ये है, मेरी टीपी सोलाना की है, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। अब हमने इंतज़ार तो नहीं ना करना कि जब ये इस लेवल पे आएगा तब बाय करेंगे, हमने ट्रेड तो करनी है। ट्रेड कैसे करनी है, उन लेवल से ट्रेड करनी कि यार किस तरह जो है वो सोल बिहेव करेगा। अब देखो डायरेक्ट कोई भी लेवल नहीं टूटता, मैं आपको बताता हूँ ये चलेगा किस तरह। अब जैसे सोलाना जो है वो ऊपर गया, इस पॉइंट से रिजेक्ट होगा, इस पॉइंट से रिजेक्ट होने के बाद ये क्या करेगा, इस तरह आएगा, उसके बाद ये यूँ ब्रेक करेगा, देन ये, उसके बाद क्या करेगा, ये दोबारा यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक। ये 104 से बाउंस बैक होके जाएगा अराउंड 127 पे, और मैं इस जगह पे जो है वो सोल में से अपना कुछ जो है वो प्रॉफिट एग्जिट कर दूँगा। और दोबारा सोलाना अगर बिहेव करता है तो मैं जो है फिर इस एरिया से जो है वो अपनी एंट्री लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी बाउंस बैक नहीं होता, यहाँ से भी सोल बाउंस बैक नहीं होता, तो अराउंड इधर तक तो जाएगा ना, फिर वहाँ से डायरेक्ट। तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से चलना है। आपने जो है वो इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है। आपको मैंने एक लॉन्ग टर्म लेवल दे दिया सोलाना का कि सोलाना जो है वो आने वाले टाइम में किस तरह बिहेव कर सकता है। आपको मैंने अपना प्लान बताया कि मैंने बाय किया हुआ है, सेल में इस पॉइंट पे करूँगा, दोबारा मैं बाइंग करूँगा इस पॉइंट पे 103 पे, और सेल में करूँगा अराउंड 120 122 पे। और दोबारा अगर सोल ये वाला लेवल तोड़ता है, तो अगर आता है 60 70 वाले डॉलर में मुझे मिलता है, तो मैं इसको फिर जो है वो अराउंड होल्ड रखूँगा इसके न्यू ऑल टाइम हाई तक भी, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो रास्ते में बुक करता रहूँगा। और मैं यहाँ पर अपना सारा प्रॉफिट नहीं निकालूंगा, कुछ निकाल लूँगा 30% 20%, और यहाँ पर आके मैं $500 और जो है वो इन्वेस्ट करूँगा। उसके बाद जो है वो अराउंड सारी सेल जो है वो मैं इस पॉइंट पे करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर सोलाना मुझे मिलता है अराउंड और नीचे, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोलाना ख़रीदता ही रहूँगा अपने बजट के हिसाब से। मैं इस जगह पे जो 500 नहीं इन्वेस्ट करूँगा, या 300 कर लूँगा, 200 रिमेनिंग रख लूँगा अपने पास बैकअप। मैं $44 तक सोलाना को बाय करता आऊँगा लॉन्ग टर्म। मैंने अब प्लान बताया। राइट नाउ मेरी बाइंग है 128 के ऊपर, सेल पॉइंट है मेरा 180 पर। 180 पर मैं अपना प्रॉफिट 100% बुक करूँगा। दोबारा मैं फर्स्ट एंट्री यहाँ से, सेकेंड यहाँ से, और थर्ड यहाँ से, और टारगेट 2 से 4x। सिंपल भाई। इस चीज़ से जो है वो मैंने लास्ट टाइम भी अच्छा प्रॉफिट निकाला है, जब मुझे सोलाना यहाँ पे मिला था बुलरन में। और ये भी इस बार भी मेरा यही प्लान है, जब मुझे मार्केट मिलेगी। अब अगर आप बोलो कि यहाँ से आपने लॉन्ग टर्म सोल लेना है, तो बेवकूफ़ी है इस टाइम यहाँ से लॉन्ग टर्म सोलाना लेने के लिए। लेना है तो इन लेवल्स पर आप जो है वो एग्जिट कर सकते हो। अब ज़रा हम चलती हैं सोलाना की फंडामेंटल की तरफ। ये हमारे पास है कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। अब कॉइन मार्केट में कैप में जो है उसका चल रहा है 143। अगर आप ऑल में देखो तो सोलाना जो है वो अपनी यहाँ पर भी आपको अपनी पोजीशन बता रहा है। 82 का एक लेवल है, एक 106 का लेवल है, जिन पे आप बाइंग कर सकते हो। अब ये चार्ट सेम चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पर आके क्या करना है, हम जो है वो रिसर्च कर सकते हैं कि सोलाना जो है वो बेसिकली कर क्या रहा है। हम इसकी वेबसाइट जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका वाइट पेपर पढ़ सकते हैं कि यार वाइट पेपर में जो है उन्होंने क्या क्या बताया और ये क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यार सोलाना ने अभी तक ऑल टाइम लो कितना लगाया है, ऑल टाइम हाई कितना लगाया है 24 घंटे में। ऑल टाइम हाई इसका जो है वो 294 है, ऑल टाइम लो इसका 0.50 सेंट है। उसके बाद आप जो है उसकी रिसर्च कर सकते हो। इसका टोटल मार्केट कैप कितना है, इसका टोटल मार्केट कैप है $80 बिलियन, और वॉल्यूम $5.3 बिलियन है 24 घंटे में। इसके बाद उसकी जो मैक्स सप्लाई है इन्फिनिटी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 559, तकरीबन 560 मिलियन सोल इस टाइम जो है सर्कुलेट में है, और टोटल सप्लाई इसकी जो है 615 मिलियन सोल है। लेकिन इस टाइम अनलॉक सिर्फ और सिर्फ
560 मिलियन। इसका क्या मतलब है कि जो 35% जो इसकी लॉन्ग सप्लाई है वो भी आने वाले टाइम में ओपन हो सकती है, जिसका इफेक्ट हमें प्राइस में देखने के लिए मिल सकता है कि प्राइस यहाँ से डाउन भी जा सकती है। तो राइट नाउ क्या है कि ये एक जो है वो अच्छा पॉइंट नहीं है जो है वो बाइंग करने का। हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको लेवल्स बताए हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो इसकी मार्केट में जाकर देख सकते हो कि ये जो सोलाना है वो किस किस कॉइन पे जो है किस किस एक्सचेंजेस पे जो है वो ये अवेलेबल है। उसके बाद आप सोलाना के बारे में न्यूज़ रिसर्च कर सकते हो कि यार सोलाना के बारे में लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, सोलाना की क्या न्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद इसका अबाउट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हो कि सोल है क्या, ये डेफी सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये क्या क्या करता है, कौन कौन सी इसकी जो चीज़ें हैं, इसका फाउंडर कौन है। उसके बाद ये जो है वो जो सुनाना है उसको यूनिक क्या चीज़ बनाते हो, पढ़ सकते हो। पढ़ना आपने भाईजान सारी रिसर्च जो है वो मैंने आपको बताने ही करना किस तरह, लेकिन उस चीज़ को रीड आपने खुद करना और चीज़ को समझना आपने खुद है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे खुद नहीं पढ़ा जाता तो इसको कॉपी करो, ChatGPT में पेश करो, ChatGPT आपको सारा कुछ बता देगा आपने किस तरह रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो ऑल थिंग जितने भी आपके जो है क्वेश्चन हैं आप यहाँ से देख सकते हो। और लॉन्ग टर्म मैंने आपको प्लान बताया कि लॉन्ग टर्म जो है वो सालाना इस तरह कुछ बिहेव कर सकता है। हमारा जो सालाना में लॉन्ग टर्म प्लान है वो इस तरह चल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर आप देखना चाह रहे हो लिक्विडेशन तो देख लो, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म में हम जो है 1 वीक की तरफ शिफ्ट होते हैं, बल्कि आप मंथली पे जाके देखो। एनालिसिस हमने वीकली पे किए, वीकली पे देखते हैं। और डाउन साइड पे वो जो 48 आवर में जिसकी डाउन साइड पे ही लिक्विडेशन नज़र आए, आप जो है वो वीकली पे शिफ्ट हो जाओ। वीकली पे 180 का हमारा जो है वो लेवल है जहाँ से हम जो है लॉन्ग करना है। और इसकी जो मैक्स लिक्विडेशन है वो 152 तक है, और इसकी सारी की सारी लिक्विडेशन जो है वो 118 तक हैं। मीन्स के लोग जो है वैसे बाय करना, जब ये 118 पे जाएगा तो सारे के सारे लोग जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो सोलाना से लिक्विडेट हो जाएंगे, और जिन्होंने सोलाना को शॉर्ट किया है 152 के एरिया में जो है वो जाके लिक्विडेट हो जाएंगे। और अगर हम जो है वो इसको मंथली में देखें, मंथली में कोई देखते हैं ना कोई ऐसा लेवल जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज लिक्विडेशन पड़ी है। हाँ जी, मंथली में कौन सा लेवल है जो अभी ट्रेड हो रहा है, 147 का एक लेवल है, और मैक्स लेवल 176 का लेवल है, जहाँ पर आपको मैंने बोला है कि 178 के राउंड अपनी प्रॉफिट बुकिंग जाके स्टार्ट करूँगा। तो मंथली पे जितना कुछ मैंने आपको बताया वो सारा का सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और डाटा हमें शो करा रहा है कि प्राइस जो है वो इस एक फिगर पे जा सकती है और उसके बाद जो है वो गिर सकती है। जो मैंने प्लान आपको बताया ऑलरेडी कि यहाँ से बाय इधर जाएगा, इधर से मेरा सेल पॉइंट है, फिर मैं बाय इस जगह से करूँगा, फिर इस जगह से करूँगा, फिर इस जगह से करूँगा। सिंपल सा प्लान है भाई, ठीक है। और यही प्लान आपको जो है वो लॉन्ग टर्म में लेकर चलना है सालाना के अंदर, और इसी तरह आप जो है इसके ट्रेड करें। अगर आप इसके अंदर डेली ट्रेड करना चाह रहे हो तो इस तरह लेवल्स मार्क कर लो आप इसके डेली में, और उनके बीच में जो है वो ट्रेड कर सकते हो आप। और सालाना को जो है वो जब तक सोल 130 से ऊपर है आप हर पुल बैक पे सालाना बाय और लॉन्ग कर सकते हो, और टारगेट अपने अकॉर्डिंग 3% 4-5% का रख सकते हो। और लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पॉइंट आपका 104 का है, सेकंड आपका 0.67 का, थर्ड आपका 0.45 का है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जो इन्वेस्टर है और जो लॉन्ग टर्म सालाना को लेना चाह रहा है उसने इस प्राइस से सालाना को नहीं लेना, उसने 104 पे पहले लेना है। फर्स्ट एंट्री उसने 104 पे करनी है, सेकंड 68 पर, और थर्ड एंट्री उसने करनी है $45 पर, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।